जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कुछ ही देर पहले आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक साहब ने पार्टी के ओहदे से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया। आपने देखा कि उन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं। वो सदर थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, सीनियर तरीन सियासतदान थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, आपको पता है। उन्होंने जो अभी ओहदे से अपने आप को अलग किया है, उससे पहले चंद घंटे के जो हालात हैं, उन पर बातचीत होना बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो चेयरमैन इमरान खान का जो ट्वीट है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, जिसने नेगोशिएशन करनी थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, उस नेगोशिएशन कमेटी में परवेज़ खटक साहब भी थे और असद कैसर साहब भी मौजूद थे। उस चेयरमैन साहब के ट्वीट से ये पता चला चंद घंटे पहले कि उनको मुज़ाकरात के लिए किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बुलाया और वो मुज़ाकरात के लिए वहां गए और उसके बाद उन्हें वहीं बिठा लिया गया। चेयरमैन साहब के ट्वीट के मुताबिक मुज़ाकरात की टीम के दोनों मेंबरान पर अब किसी एजेंसी के सेफ हाउस के अंदर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो पार्टी से अलग हो जाएं। ये ट्वीट उन्होंने किया और इस ट्वीट करने के तकरीबन घंटे के अंदर अंदर ही मैं कहूंगा, या घंटे डेढ़ घंटे के अंदर आपने देखा कि टेलीविजन स्क्रीन पर चलना शुरू हो गया कि परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बड़ी अहम। ट्विटर पे भी ये बात सामने आ गई कि वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उसका जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावतनामा था, वो भी ट्विटर के ऊपर आ गया कि वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल कर दी गई थोड़ी देर के बाद। फिर अचानक से बताया गया कि G6 के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब G6 के अंदर वो जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पर अगर आप देखते हैं गौर से मनाजर को, तो वहां पर परवेज खटक साहब भी बैठे हुए हैं और असद कैसर साहब भी बैठे हुए हैं। तो वहां पर एक ही टेलीविजन का माइक है, किसी और टेलीविजन का माइक नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी और चैनल का माइक नहीं है। वहां सिर्फ जियो टीवी का माइक्रोफोन पड़ा हुआ है। और G6 वो किसका घर है ये किसी को मालूम नहीं है। वहां से फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें असद कैसर साहब खामोश रहे और परवेज खटक साहब ने अपने ओहदे से अलहदगी का ऐलान किया। अब इस सारी सिचुएशन में बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई ही निगोसिएशन के लिए बुलाया गया था, और निगोसिएशन के लिए जब बुलाया गया था, चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया हुआ है, आपके सामने है, तो फिर निगोसिएशन के लिए जिन लोगों को बुलाया जाता है उनके साथ के ऊपर तो ऐसे दबाव नहीं डालना चाहिए था, या नहीं डाला जाता। तो निगोसिएशन के लिए जिनको बुलाया गया, उसके बाद उन पर किस किस्म का प्रेशर डाला गया, क्या कहा गया कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। फिर प्रेस क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो सारी बातें सोच समझ के उनसे बात करके रखी गई होगी। तो प्रेस क्लब में ही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आजकल हो रही हैं पार्टी छोड़ने की। तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी मिनट मनसूख क्यों की गई, किसके कहने पे की गई, इस बात का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है मीडिया के लिए। और उसके बाद G6 में किसका घर था, वहां पर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्योंकि खटक साहब का तो वहां पर घर नहीं है, तो G6 के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई। और वहां पर सबसे पहले तो ये सवाल एक रह गया जो आपके सामने नहीं रखा कि परवेज खटक साहब वगैरह को जिस भी जगह पे रखा गया था वहां कितनी देर रखा गया, उनके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया, उनके साथ वहां पर क्या सलूक किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्हें यहाँ पर किस तरीके से लाया गया, इस G6 वाले एड्रेस पर कौन लेके आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो किसी भी और टेलीविजन को कानो कान खबर क्यों नहीं चली, क्योंकि पहले जब प्रेस क्लब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो पूरे मीडिया को बताई गई थी, ट्विटर पे उसका दावतनामा मौजूद था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा क्यों सबको नहीं दिया गया, दूसरे चैनल्स को क्यों नहीं वहां आने दिया गया, क्यों उनको उनसे ये चीज छुपा के रखी गई, क्या खतरा था इस बात के अंदर कि वहां सिर्फ जियो टीवी मौजूद था। उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ परवेज खटक साहब ने ही बात की, असद कैसर साहब जो है वो खामोश रहे, वो नहीं बोले। क्या वो शदीद दबाव में थे, क्या वो शदीद प्रेशर में थे, क्या उनको शदीद धमकाया गया था, या वो अपनी मर्जी से खामोश रहे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो ये
आज का इंसिडेंट ये छोड़ गया है अपने पीछे। इन सवालात के जवाबात मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेयरमैन साहब के ट्वीट और फिर उसके तनाजर में बाद में होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस हंगामी तरीके से अनाउंस हुई, फिर कैंसिल हुई, फिर किसी और जगह पर हुई, और वहां पर जिस तरीके से हुई वो आपके सामने है। तो क्या ये भी समझ लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से पंजाब में तोड़ा गया है, अब अगला मरहला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू कर दिया गया है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी उसी तरीके से पकड़ दकड़ होगी लोगों की? मैं ये नहीं कह रहा पहले नहीं हो रही, लेकिन पंजाब में क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से ये सब कुछ जारी था, तो क्या तमाम टिकट होल्डर और दूसरे लोगों को उसी तरीके से मजबूर करके अब पेशावर के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी, या वहां से लाके इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी? तो क्या अब ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह से, हर सूबे से हटाया जाना है? क्योंकि पहले बहुत सारे पंडित ये कह रहे थे कि पंजाब में खत्म किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत चौधरी साहबान, चौधरी शुजात साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और चौधरी सरवर की मैं बात कर रहा हूँ, और जहांगीर तरीन साहब, कुछ हिस्सा इनको दिया जाएगा, कुछ नून लीग को और कुछ पीपल्स पार्टी को, और बाकी सूबों में जैसी सिचुएशन है वैसे रहने दी जाएगी। तो क्या अब ये फैसला कर लिया गया है कि केपीके के अंदर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह से रिमूव किया जाना है? तो मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही रखूंगा कि बहुत कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बावजूद इमरान खान तनहा खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं। उनके ज्यादातर जो बड़े स्टालवर्ट्स हैं उनको या तो जेर जमीन जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, या उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया है, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो आज और जिस तरीके से हुई है, ये बहुत सारे सवालात अपने पीछे छोड़ के गई है, जिसके हमें जवाब चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मीडिया इनके ऊपर फोकस करेगा और इनमें से कुछ जवाब हमें लेके देगा। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे जो भी अगली कोई डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान